आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का मुख्य मुद्दा हम लोग का है। हम लोग पहले जो है राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा संगठन से जुड़े हुए थे, जिसके प्रदेश अध्यक्ष संयोजक इंजीनियर आशुतोष कुमार झा थे। लेकिन उनके मनमानी रवैये के चलते हम लोग उनका साथ छोड़ रहे हैं और पूरे संगठन में अपने जितने भी सहयोगी हैं, प्रदेश कार्यकर्ता से लेकर जिला कार्यकर्ता तक, वो सब सामूहिक रूप से हम लोग इस्तीफा दे रहे हैं। जो मेरे साथ लगभग सैकड़ों प्रदेश के कम से कम 25 से 30 पदाधिकारी और जिला के लगभग 50-60 लोग हर एक जिला से बिहार के मेरे साथ जुड़े हुए हैं और सामूहिक इस्तीफा हम लोग दे रहे हैं। इंजीनियर आशुतोष कुमार झा के साथ आज के बाद हम लोगों का कोई कंपैरिजन, कोई समझौता, कोई कार्रवाई नहीं रहेगा। जो भी अपने ब्राह्मण संगठन के लिए काम करना है हम लोग भी करेंगे और वो भी अपना करें। इंजीनियर आशुतोष जी अभी एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किए थे बापू सभागार पटना में। जी, ठीक है। तो बहुत सारे ब्राह्मण समाज का उनसे कनेक्टिविटी बना हुआ है, टच में है। तो आखिर क्या रीज़न हुआ कि आप भी उस संगठन में थे, तो आपके साथ आपके सैकड़ों लोग एक साथ इस्तीफा दे रहे हैं? बेसिक इसका रीज़न ये है, उनका तानाशाह रवैया जो है, तानाशाह रवैया है। उनका कोर कमेटी नहीं है। 17 साल से बोलते हैं संगठन चलाते हैं, लेकिन आज तक उनका कोर कमेटी गठन नहीं हुआ। वन हैंड डिसीजन लेते हैं। उनका जो डिसीजन होता है खुद का डिसीजन होता है, रात में सोए डिसीजन ले लिए। तो इस तरह से समाज का उत्थान नहीं हो सकता। उनका खुद का डिसीजन बिना राय सहमत का लेने का, जैसे वो आपके बापू सभागार का हम लोग बोले थे कि बापू सभागार के लिए आप लोग बापू सभागार नहीं करके हम लोग एक ग्राउंड में करना चाह रहे थे, लेकिन नहीं मानना, किसी की बात को नहीं मानना है। और समाज, हम 17 साल में आपसे यही पूछा जा रहे हैं, अगर आप लोग को पता हो, हम लोग को तो नहीं पता है, भैया तो 14 साल से जुड़े हुए, हम लोग साल भर से जुड़े हुए थे। लेकिन समाज जमीनी स्तर पे अगर उनकी संगठन के थ्रू अगर कोई काम हुआ हो तो कोई बता दे तो हमको भी बहुत खुशी होगी। लेकिन हम लोग तो अभी तक नहीं देख सका कि कोई जमीनी स्तर पे कोई ऑर्गेनाइज कर देना, भीड़ इकट्ठा कर लेना अपने स्वार्थ में, वो कोई संगठन चलाने का नहीं है। बेसिक आप जिस संगठन को चला रहे हैं उस समाज को फ़ायदा हो रहा है कि नहीं, पर हमको तो अभी तक नहीं दिखा फ़ायदा। आप लोग को पता होगा तो आप लोग बता दीजिए, हमको तो नहीं पता इसके बारे में। तो बेसिक यही चीज़ था। दूसरा चीज़ कि इग्नोर करने की उनकी टेंडेंसी जो है, इग्नोर करना, जो काम करने वाला कार्यकर्ता है उसको इग्नोर करना, फाइनेंशियल जो स्ट्रांग है उसको आगे बढ़ाना, बहुत तरह की बातें जो अपने ही समाज से बिलोंग करते बोलना बहुत उचित नहीं है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। लेकिन सवाल ये है कि अगर ब्राह्मण समाज में आपस में टूट होगा, बिल्कुल, तो क्या ब्राह्मण समाज मजबूत हो पाएगा? इसका जवाब दे देते हैं कि एक्चुअल हम लोग इसीलिए बहुत लोग सजेस्ट किए कि हम लोग नया संगठन बनाएं, पर हम लोग नया संगठन नहीं बनाए। ऑलरेडी हम लोग जितेंद्र मिश्रा नाम हुआ, वो परशुराम सेवा संघ चलाते हैं और 7-8 साल से चलाते हैं, काम तो करते हैं बहुत पहले से। तो हम लोग इसीलिए उनके साथ जाना चाहें क्योंकि वो समाज को ज़मीनी स्तर पे वो लड़ रहे हैं। हमारी समाज के लिए जो लड़ाई है, जितेंद्र भैया 8 साल से कंटिन्यू लड़ रहे हैं ज़मीनी स्तर पे। तो हम लोग लगा कि हम लोग नया संगठन बना के वो बिखराव ना करें, हम लोग उनके साथ जुड़ के उनके हाथ को मजबूत करें। तो इसीलिए हम लोग नया संगठन का गठन नहीं करके हम लोग परशुराम सेवा संघ के में हम लोग विलय कर रहे हैं। और हम लोग, हमारे साथ जैसे इनका हो गया, ये दक्षिण प्रदेश अध्यक्ष थे मनीष मिश्रा, मैं सारनपुर मंडल का प्रभारी था, प्रदेश महासचिव हैं, प्रदेश सचिव हैं। तो ऐसे बहुत लोग, वैदिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, दक्षिण बिहार के तो टोटल जिला अध्यक्ष, आप लोग को लिस्ट हम दे देंगे, लिस्ट हमारा बना हुआ है, आप ये लिस्ट है, ये पूरे जिला अध्यक्ष का भी है, जिला अध्यक्ष वाला भी लिस्ट दे दीजिएगा। तो हम लोग सारे लोग जितेंद्र भैया पे आस्था रखते हुए, उनके संगठन पे आस्था रखते हुए हम लोग उसमें कंप्लीट विलय कर रहे हैं और हम लोग को जमीनी स्तर पे समाज का काम करना है। उसका रोड साहब की जो संगठन का था उसका क्या नाम है? परशुराम सेवा संस्थान उनका संस्थान है, हम लोग का संघ है। तो आप लोग सभी लोग संघ में आ गए? हम लोग संघ के साथ कितने तादाद में लोग आए हैं अभी तक? कम से कम 200 लोग अलग विभिन्न इस्तीफा देकर और इसमें संघ में शामिल हो गए। तो ब्राह्मण समाज अब 2 गुट में बढ़ चुका है। नहीं, 2 गुट में ब्राह्मण समाज नहीं बटा है। हम ही लोग राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा में भी काम कर रहे थे और हम ही लोग परशुराम सेवा संस्थान में कर रहे थे और परशुराम सेवा संघ में भी करेंगे। आपकी बातों से लग रहा है एक संगठन जमीन पे काम कर रहा है, एक संगठन मोबाइल, फेसबुक और व्हाट्सएप पे काम कर रहा है। आपको मोबाइल, फेसबुक, व्हाट्सएप वाले संगठन से कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं है। आप लोग जमीनी हैं? जमीनी हम लोग जमीनी स्तर पे ही करने। बापू सभागार में भी सबसे ज्यादा संख्या हम लोग का। क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये अब तो बात हो गई, अब मुख्य बात जो है कि आप वहाँ से रिजाइन कर दिए हैं एक साथ इतने लोग, तो जाहिर सी बात है जो
बिहार के जितने भी ब्राह्मण हैं या देश के ब्राह्मण हैं आपकी तरफ देखेंगे? बिल्कुल। उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, एक मैसेज तो ब्राह्मण समाज के लिए यही है कि अब समय है, एक हो जाइए। आपने एक बात बोला था कि जो भी पैसे वाले ब्राह्मण हैं उनको वो आगे करते हैं, आप लोगों को पीछे कर देते हैं। जैसे आप लोग आप लोग, हमको नहीं, केवल पूरे कार्यकर्ता को, पूरे कार्यकर्ता को। और हम, क्या आपके पार्टी में भी इस तरह का कुछ आगे जाके कुछ होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और अगर ऐसा होता है तो हम लोग स्वतः रिजाइन करके बाहर हो जाएंगे। चलाने के लिए उसको पैसे की जरूरत पड़ती है। देखिए, हो सकता है कि इनका पैसा हो, पैसा का सदुपयोग और पैसा का दुरुपयोग दो चीज होता है। किसी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए जब कांग्रेस जैसा पार्टी 138 रुपया चंदा मांग सकती है तो छोटे संगठन का तो हम बात ही नहीं करते। तो ये अलग मैटर है, लेकिन उसका सदुपयोग और दुरुपयोग दो चीज होता है। तो पैसा अगर आता है तो उसका सदुपयोग होना चाहिए। क्योंकि लोग कहते हैं कि हमने ज्यादा पैसा खर्चा किया है तो मेरा बात लोग ज्यादा सुनेंगे। देखिए, बैनर पे फोटो लगा लेने से कोई बात नहीं सुनता। और अगर ऐसा होता तो अडानी आज देश का प्रधानमंत्री होता। उनसे ज़्यादा पैसा तो अभी नहीं है इंडिया में किसी के पास, अंबानी होते हैं। बेसिक होता है, पब्लिक उसी को पसंद करता है जो आपके जमीनी स्तर पे काम करे। नहीं तो जितने बिजनेसमैन है वही सांसद विधायक बन के आते जो परशुराम सेवा संघ है, क्या ये भारत सरकार या राज्य सरकार से रजिस्टर्ड है? बिल्कुल, उसका नंबर भी है उसमें। आपको जो लेटर देंगे उसमें नंबर भी है। परशुराम सेवा संघ का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य, बेसिक उद्देश्य है ब्राह्मण समाज का उत्थान। जो गरीब ब्राह्मण हैं, जो एकदम दबे कुचले हैं, उनको हम लोग कैसे मुख्य धारा में जोड़ सकें। अब ऐसी बात है, ब्राह्मण समाज के पास शुरू से ना जमीन रहा है, ना ये आज के डेट में तो एजुकेशन भी गिर गया है। तो जिस तरह से हो सके हम लोग पूरा तन मन धन से कोशिश करेंगे कि हम लोग, हमारा संगठन और हमारे जो समृद्ध समाज के लोग हैं, वो लोग जो दब चुके हैं ब्राह्मण समाज, उसको हम लोग मुख्य धारा में कम से कम बेसिक ला। बड़ा सवाल ये है कि जो मुख्य धारा में लाइएगा तो क्या आप संगठन के लोगों के सहयोग से या फिर सरकार के द्वारा उसके ऊपर दबाव देकर? देखिए, एक संगठन की बस की बात नहीं होती है कि सबको एकदम मुख्य धारा में ला दे, लेकिन बेसिक संगठन उस बात को जरूर पुरजोर विरोध करेगा जो सरकार की नीति समाज के अगेंस्ट में होगी। जो अच्छी होगी उसके लिए हम लोग ताली बजाएंगे, सराहना भी करेंगे और कोशिश करेंगे प्रेशर बना के काम करवा सके। और जो संगठन कर सकता है वो संगठन। ब्राह्मण समाज किस सरकार को या किस पार्टी को समर्थन करती है या करेगी जो उसका उत्थान करे? एक हमारा नारा है, जो ब्राह्मण कोई पार्टी का हो, अगर वो ब्राह्मण की बात करेगी उसी को हम लोग समर्थन करेंगे। किसी पार्टी से बिलोंग करे, लेकिन उसको हमारी बात को रखना होगा सदन में। जैसे कोई मुद्दा होता है, एक ब्राह्मण नेता नहीं बोलता तो वो तैयार रहे, उनका पुरजोर विरोध भी करेंगे। अगर आप ब्राह्मण समाज से आते हैं और वोट लेते हैं और हमारी बात को आप सदन में नहीं रखते हैं तो इस बार उनके क्षेत्र में कैंपेनिंग करके विरोध करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना परिचय दे दीजिए और आप लोग भी कुछ बोलेंगे तो बोल सकते हैं। जिनको भी बोलना है सर बोलिए, क्योंकि लगातार यही बोले हैं आप लोग। मैं रंजीत कुमार पांडे गया जिला अध्यक्ष से नियुक्त हूँ और राष्ट्रीय परशुराम सेवा संस्थान इंजीनियर आशुतोष झा के जो माध्यम से हमको नियुक्त किया गया था, उनकी जो एकांकी मतलब अलग से जो अपना संगठन चला रहे थे, बिल्कुल अकेला संगठन चला करके अपनी मनमानी के तहत कर रहे थे। तो गया जिला अध्यक्ष से मैं सामूहिक रूप में उनके संगठन से मैं इस्तीफा देते हुए परशुराम सेवा संघ के साथ मैं आज से जो भी संगठन की तरफ से पदभार दिया जाएगा, जो कार्य दिया जाएगा ब्राह्मण के उत्थान के लिए, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे बिहार के किसी भी जिले में जाना पड़े, मैं उसके लिए कार्य करने को तैयार हुआ हूँ। और आज मैं अपने पद से इस्तीफा, राष्ट्रीय परशुराम सेवा संस्थान के पद से इस्तीफा, गया जिला अध्यक्ष से इस्तीफा देते हुए परशुराम सेवा संघ के साथ काम करने को तत्पर हूं और करूंगा। और गरीब से अमीर ब्राह्मणों को उठाने का प्रयास करने का हम सफल प्रयास करते रहेंगे। हमारा संगठन इसी मुद्दे पर जमीन पर काम करने को तैयार है। बोले हैं बहुत बढ़िया। मनीष जी, आप भी कुछ बोलिएगा और इन लोग को भी बोले। आप लोग सर कुछ बोलिएगा। जो ब्राह्मण समाज के संगठन के तहत जो निर्णायक भूमिका होगी, जो निर्णय लिया जाएगा सर्वसम्मति से कि नहीं कुछ अदर जातीय गरीबों को भी मदद करेंगे, हाँ, तो हम लोग उसके लिए तत्पर रहेंगे, सदैव तत्पर रहेंगे, आर्थिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी, और जो भी हमारा नैतिक रूप में होगा हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे। देखिए सर, वैसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे जो अभी भी कहते हैं कि ब्राह्मण समाज जो है निचली जाति को अभी भी निचला समझती है और दबा हुआ समझती है? हम एक लाइन में इसका जवाब देंगे। आपको जो लगता है सबसे निचला समाज का है, उसको आप अभी लेके आइए, उसके साथ हम एक थाली में खाने के लिए तैयार हैं। हम भरभली बात नहीं बोलेंगे, आप लेके आइए और खाना रखिए, हम एक साथ खाने के लिए तैयार हैं। जमीन से काम करने का मतलब वही हुआ सर कि हम उसके साथ हैं। ये सब बोलने के लिए बन गया। हाँ, बिल्कुल, एक लाइन में आप लाइए, हम खाने के लिए तैयार कोई तरह का वाद विवाद नहीं है। ब्राह्मण हम लोग हैं, ऊंची जाति के माना जाता है, मगर हम लोग निचले जाति के लोगों को भी सामने लेके चलेंगे। आप बोलिए। अपनी बात रखिए। हम अभिषेक कुमार मिश्रा, राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा परशुराम सेवा संस्थान के सचिव, प्रदेश सचिव के पोस्ट पे कार्यरत थे।
अब इस पद से मैं विमुक्त हो रहा हूँ, त्याग पत्र मैं अपना दे रहा हूँ, क्योंकि इसका कार्यदायित्व सही ढंग से नहीं चला रहे थे। इंजीनियर आशुतोष कुमार झा जी जो थे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका कार्यकलाप कार्यकर्ता के प्रति सही ढंग से व्यवहार ठीक नहीं था। इस वजह से मैं अपना पद से इस पे त्याग पत्र दे रहा हूँ और परशुराम सेवा संघ में मैं अपना पद के लिए कार्यरत करूंगा और आगे के लिए जितने ब्राह्मण या और भी गरीब कुचले जो समाज है, हर समाज के लिए मैं अपना कार्यभार अच्छे ढंग से परशुराम सेवा निभाऊंगा। संघ से आपको कितनी उम्मीद है? परशुराम सेवा संघ से हमें बहुत सारा उम्मीद है, क्योंकि इनका आचरण या कोई भी कार्यदायित्व जो है इनका बहुत सराहनीय रहा है। ठीक है, आज पिछले कई वर्षों से इनका कार्यकलाप बहुत अच्छा रहा है जो मैंने देखा, और इस कार्य पहलू को मैं देखते हुए मैंने हम लोग सभी जितने भी प्रदेश के कार्यकारी मेंबर हैं जो एक बार त्याग पत्र दे करके मैं इस संस्थान में विलय कर रहा हूं। बस कीजिए। जितेंद्र मिश्रा जी कौन है? जी जी अभी कौन? बोलिए बोलिए। आप अपनी बोलिए। हमारे पुराने संगठन के लोग हैं, पहले तो हम लोग साथ ही थे और साथ मिलके काम कर रहे थे, लेकिन कुछ कारणवश ये लोग अलग हो गए थे और फिर अभी हम लोग सब साथ हैं, मिलजुल के काम करना है ब्राह्मण हित के लिए। जो भी कदम होगा हम लोग लेंगे और जितने भी हमारे 150-200 लोग हमारे समाज के परशुराम वंशज जुड़े हैं सबका सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं। जहाँ पे जो उचित जगह होगा सभी लोगों को दिया जाएगा। दूसरी संगठन से ये आपके संगठन में वापस आए हैं, आपसे मिले हैं, आपके संगठन पे भरोसा किया है इन्होंने, क्या कहेंगे आप? भाई देखिए, हम लोग का जो काम है सिर्फ ब्राह्मण हित के लिए है। जो भी काम करते हैं ना, हम लोग का संगठन जो है गैर राजनीतिक है और ख़ास करके जहाँ तक मेरा सवाल है, हम किसी भी राजनीतिक पार्टी के मेंबर तक नहीं है और वही आदमी कोई काम कर सकता है जो किसी भी राजनीतिक पार्टी का मेंबर ना हो। मेंबर होने की वजह से क्या होता है कि उनका गाइडलाइन कुछ अलग होता है, वो उस गाइडलाइन में बह जाते हैं, उनका अपना महत्वाकांक्षा होता है, अपना स्वार्थ होता है, जिसके वजह से कि राजनीति जो भी अपना संगठन है, संगठन में फूट होता है। उस चीज़ को हम बहुत पहले से दरकिनार करके रखे हुए हैं, जिसके वजह से कि हमारा संगठन अभी तक जो भी है सर्वाइव कर रहा है और अच्छे तरीके से कर रहा है, हर एक जगह पे है और हम लोग मिलजुल के प्रोग्राम करते रहते हैं। जो मैसेज होता है सरकार को देने का, वो सरकार को भी देते रहते हैं। तो 150 लोग आए हैं, उनका आप स्वागत करते हैं? पूरा स्वागत करते, तहे दिल के साथ करते, पूरा संगठन का तमाम पदाधिकारी स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।